के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं होके उससे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं होके उससे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों तरह की बदकारी से भी खुदा हमें दूर करता है। ये खुदा के वादे हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों आगे लिखा है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। तो मेरे अज़ीज़ों, शफकत रहमत ये खुदा की तरफ से एक ताज के तौर पर मिलती हैं जब हम खुदा के हजूर आते हैं, शुक्रगुजारी लेकर आते हैं, होंठों की कुर्बानी लेकर आते हैं। जैसे भी हम उसके हजूर में आते हैं तो वो हमें हर तरह से बरकत देता है। और मेरे अज़ीज़ों आगे लिखा है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तू अकाब की मानद असर नौजवान होता है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर जो अकाब की मानद लिखा है, अकाब के बारे में आप सब जानते हैं कि जब ये बहुत ज़ोरावर परिंदा होता है और ये हमेशा हवा के मुखालफ सिमत चलता है। अगर हवा इस तरफ आती है तो ये उसके उल्ट जाता है, यानी कि खुदा ने इसे इतनी ताकत दे रखी है। तो जब ये 40 साल का होता है तो फिर इसकी चोंच बढ़ जाती है, ये इसके पर निकल जाते हैं, यानी कि वो शिकार भी नहीं कर सकते, उड़ भी नहीं सकते। तो फिर वे चट्टानों में चला जाता है और उन चट्टानों में जाकर अपनी चोंच को मारता रहता है। उसकी चोंच फिर दोबारा से आती है, उसके पर दोबारा से निकलते हैं, तो फिर दोबारा वो पहले जैसी उसको ताकत मिलती है। तो इसके बारे में ज़बूर नवीस लिखता है कि खुदा उसको जो उसके साथ चलते हैं उनको दोबारा से सरनौ जवान करता है। जैसे वो अकाब दोबारा से शिकार करता है, उसी तरह वो अपने लोगों को जो उसका अहद मानते हैं, उसका डर मानते हैं, उसका खौफ मानते हैं, उनको दोबारा से असरनौ जवान करते हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी खूबसूरती की बात है कि तू अकाब की मानद असरनौ जवान होता है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता, गुमराह नहीं होने देता। जो उसके साथ चलते हैं, जो उसकी राहों पर चलते हैं, जो गुमराही की तरफ चले जाते हैं, खुदा उन्हें भी पसंद नहीं करता। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमेशा उसकी राहों में उसका शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। जैसे ज़बूर नवीस कहता है, क्या मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर इसी तरह हम ज़बूर 50 में देखें तो उसमें भी बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है। उसकी ज़बूर 50 की 23वीं आयत में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़रानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर भी लिखा है कि जो शुक्रगुजारी करता है वो मेरी क्या करता है, तमजीद करता है, मेरी इबादत करता है, मेरी तारीफ करता है। ये है उसका मफ़हूम। इसलिए जब हम शुक्रगुजारी के तौर पर उसके हजूर आते हैं तो फिर हम उसकी क्या करते हैं, तमजीद करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी हम्द व सताइश करते हैं। तो खुदा पसंद करता है इन चीज़ों को। खुदा के पास बहुत से फरिश्तगान हैं जो उसकी हर रोज़ दिन रात उसकी हम्द व सताइश करते हैं, तारीफ़ बयान करते हैं। लेकिन वो यही चाहता है कि वो हम इंसान जो उसकी हाथ की बनाई हुई तख्लीक हैं वो भी उसकी परस्तश, उसकी तज़ीम करें। वो हमारे से अपनी तारीफ़ कराने भी चाहता है। इसलिए कलाम लिखा है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़रानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, जो अपनी राहें दुरुस्त रखता है, अपनी ज़िंदगी में नेक अमाल करता है, उसके बारे में बहुत बड़ा वादा किया गया है, उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊँगा। निजात से मुराद मेरा और आपका मसीहा है। तो वही हमारी निजात है। अगर हम उस पर ईमान लाते हैं, भरोसा रखते हैं, तो फिर हमें निजात मिलती है। कलाम में लिखा है कि जो कोई भी खुदावंद का नाम लेगा क्या करेगा, निजात पाएगा। इसलिए उस निजात के लिए हम दिन रात कोशिश रहते हैं। उस निजात को हासिल करने के लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा की सब कुछ नेमतें जो हैं खुदा की हैं, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। अगर इसमें ज़बूर 50 की 14वीं आयत में लिखा है, वहाँ पर लिखा है, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़रान और हक ताला के लिए अपनी मनती पूरी कर।
तो मेरे चीज़ों जब वो हमारे सारी फिक्रें रखता है, कलाम में लिखा है ज़बूर 127 में कि वो अपने तालबों को नींद ही में दे देता है। जो उसके तालब हैं, जो उसके शुक्रगुजार हैं, जो उसकी हमदो सताइश करते हैं, उसका डर, उसका खौफ मानते हैं, उनको तो वो नींद में ही देने की कुदरत रखता है। इसलिए हमेशा हमें उसकी बरकतों का शुक्र अदा करना चाहिए। जो भी खुदा ने हमको बरकतें दे रखी हैं उनका शुक्र अदा करना है। अच्छी बीवी दी है, अच्छी औलाद दी है, अच्छा शोहर दिया है, अच्छे माँ बाप दिए हैं, तो उनका हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छी जॉब दी है, उसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ों, इस तरह हमें हमेशा शुक्रगुजारी के साथ खुदा उनके हजूर आने की ज़रूरत है। तो जब हम उसके हजूर शुक्रगुजारी के साथ आते हैं तो फिर खुदा हमें बरकतों से माला माल करता है। सारी इज़्ज़त व जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी को मिले।